अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन से मुतल्लिक बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और कहीं न कहीं आपके ज़रूर काम आएँगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बर्तनों की चिकनाहट ख़त्म करने के लिए चिकने बर्तन धोते वक्त पानी में थोड़ा सा आटा या मैदा मिलाकर रगड़ें। पहली ही बार में चिकनाहट बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और साबुन भी कम लगेगा। नमक ताज़ा रखने के लिए अक्सर नमक में गुठलियाँ बन जाती हैं। नमक को ताज़ा रखने और इसे गुठलियों से बचाने के लिए इसमें चंद दाने चावल के डाल दें। इससे नमक से सारी नमी जज़्ब होती रहेगी और गुठलियाँ नहीं बनेंगी और इस तरह से ये ताज़ा रहेगा। ये टिप आपके ख़ास तौर पर मौसम बरसात में बहुत काम आएगी। ब्रेड ताज़ा रखने के लिए ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए इसे ठंडी और खुश्क जगह पर रखें। अगर ज़्यादा दिन के लिए आप इसे रखना चाहते हैं तो इसे फ्रिज की बजाय फ्रीज़र में रखें और इस्तेमाल से पहले इसको हल्का सा गर्म कर लें तो ये बिल्कुल दोबारा से ताज़ा हो जाएगी। शहद को आसानी से निकालने के लिए अगर शहद बोतल में जम गया हो तो इसे आसानी से निकालने के लिए बोतल को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रख दें। इस तरीके से शहद नरम हो जाएगा और नरम होकर बड़ी आसानी से बाहर निकल आएगा। चावल खुशबूदार बनाने के लिए चावलों को पकाते हुए इसमें 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। इससे चावल कुदरती तौर पर खुशबूदार हो जाते हैं और जायका भी बेहतर हो जाता है। सख्त गोश्त को नरम करने के लिए अगर गोश्त सख्त हो तो इसे जल्दी गलाने के लिए और नरम करने के लिए इसे पकाने से 20 या 30 मिनट के लिए इसे दही या फिर अनानास के रस में डालकर रख दें। इससे गोश्त बड़ी जल्दी पक जाएगा, नरम और रसीला बनेगा। बेहतरीन अंडा फ्राई करने के लिए अंडा फ्राई करते हुए अक्सर तवे या फिर पैन के साथ चिपक जाता है, तो ऐसे में अंडे को फ्राई करने से पहले तवे या पैन को अच्छी तरह गर्म करें। फिर इसमें थोड़ा सा तेल डालें और साथ ही अंडा डाल दें। इससे अंडा तवे के साथ नहीं चिपकेगा। इसके अलावा आंच को दरमियानी रखकर पकाएं। आप इस तरीके से अंडे कोट किए हुए कबाब भी फ्राई कर मज़ेदार सकते कलेजी हैं। बनाने के लिए कलेजी बनाने से पहले चिपकेंगे। इसे सिरके के पानी में धोएं, फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और गरम मसाला डालकर भूनें। कलेजी पकने के बाद इसमें नमक शामिल करें। इससे कलेजी नरम और जायकेदार बनेगी और इसके अलावा ये इतनी लाजवाब होगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दाल जल्दी गलाने के लिए दाल को उबालते हुए इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर दें। इससे दाल जल्दी गल जाएगी, गैस की भी बचत होगी और वक्त भी बचेगा क्योंकि खाना जल्दी बन जाएगा। खुशबूदार चाय बनाने के लिए चाय बनाते वक्त इसमें 1 छोटा अदरक का टुकड़ा और 2 इलायची कूट कर डाल दें। इससे चाय की खुशबू और जायका दुगना हो जाएगा। इसके अलावा ये चाय हेल्दी भी होगी। चॉकलेट केक को नम रखने के लिए चॉकलेट केक को बेक करने के बाद गरम गरम ही जब ये केक हो तो इस पर थोड़ा सा शहद या फिर चीनी छिड़क दें। इससे केक अंदर तक नरम और जूसी रहेगा और अगले दिन भी बिल्कुल ताज़ा ही महसूस होगा। दूसरे केक भी इसी तरीके से नरम रखे जा सकते हैं। अंडे ताज़ा हैं या पुराने, ये जानने के लिए 1 गिलास में थोड़ा सा पानी डालें। अब इसमें अंडे को डाल दें। अगर अंडा नीचे बैठ जाए तो अंडा ताज़ा है और अगर अंडा ऊपर तैरने लगे तो इसका मतलब ये है कि अंडा पुराना या फिर ख़राब है। आप इसे फेंक दें, इसे इस्तेमाल ना करें। आटा आसानी से गूंदने के लिए आटा गूंदते हुए इसमें ठंडे पानी की बजाय हल्का गर्म पानी डालें और इसके अलावा आटे में थोड़ा सा तेल भी डाल दें। इससे आटा नरम गूंदेगा और इसके अलावा ये चिकना होगा जिससे ये हाथों के साथ भी नहीं चिपकेगा। चीनी जमने से बचाने के लिए अगर चीनी जम जाती हो या फिर इसमें गुठलियाँ बन जाती हों तो इससे बचने के लिए चीनी के डिब्बे में चंद लौंग रख दिए जाएं। तो इससे चीनी ना तो जमेगी और ना ही इसमें गुठलियाँ पड़ेंगी और इसके अलावा ये हमेशा खुश्क और साफ़ रहेगी। इसके अलावा चींटियाँ भी चीनी से दूर रहेंगी। ये टिप आप ख़ास तौर पर मौसम बरसात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही फटने से बचाएं। दही को सालन में डालते वक्त दही को पहले अच्छी तरह फेंट लें, फिर चूल्हे को बंद करके दही शामिल करें और हल्की आंच पर दही को पकाएं। इससे दही फटेगा नहीं और सालन बिल्कुल मुलायम बनेगा।
आजकल के दौर में हमें हर काम करने की जल्दी होती है। ऐसे में आलू जल्दी उबालने के लिए आलू उबालते हुए पानी में 1 चम्मच नमक और चंद कतरे सफ़ेद सिरका डाल दें तो आलू आधे वक्त में उबल जाएंगे। छिलका भी आसानी से उतरेगा और ये अंदर से बिल्कुल गले होंगे। सालन का रंग गहरा करने के लिए सालन पकाते वक्त सबसे पहले तो प्याज को अच्छी तरह से भूनें यहाँ तक कि इसका रंग गहरा हो जाए। फिर इसमें टमाटर डालें और टमाटर डालकर इतना पकाएं यहाँ तक कि तेल अलग हो जाए। इसी तरह सालन का रंग गहरा होगा और खुशबू बेहतरीन होगी और इसके अलावा जायका भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होगा। आप अगर इस टिप को ट्राई करें और आपको अच्छा फीडबैक मिले तो मुझे ज़रूर बताएं। बिरयानी के चावल टूटने से बचाएं। बिरयानी के चावल उबालते हुए पानी में 1 चम्मच सफ़ेद सिरका और थोड़ा सा नमक मिला दें। इससे चावल लंबे लंबे और खिले खिले बनेंगे और कभी नहीं टूटेंगे। नरम केक बनाने के लिए केक का बैटर बनाते हुए बैटर में 1 चम्मच दही मिला दें तो इससे केक नरम फूला हुआ और जूसी बनेगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।